भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू की पहले संघर्षों से दुख भरी अनसुनी कहानी सुनिए। रायरंगपुर ओडिशा से रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन पहुंचने की होड़ में शामिल द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। इनका जन्म भारत की आजादी के करीब 11 साल बाद 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में बिरंची नारायण टुडू की पुत्री के रूप में हुआ। वे संथाल आदिवासी हैं और इनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया रहे हैं। फिलहाल अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो वे आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी। बता दें कि इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से इनके संघर्षों की जीवन भरी कहानी। दुख भरी जीवन संघर्षों की अनसुनी कहानी। देश की राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। पति का निधन भी उस समय हुआ जब द्रौपदी मुर्मू को 3 संतानें थी, लेकिन इनमें से भी दोनों बेटों की मौत असमय हो गई। इनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की मौत अक्टूबर 2009 में संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। तब वो सिर्फ 25 साल के थे। तब की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी मौत से एक रात पहले वो भुवनेश्वर में अपने दोस्तों के साथ एक होटल में डिनर के लिए गए थे। उनकी एकमात्र जीवित संतान उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू है, जो रांची में रहती हैं। उनकी शादी गणेश चंद्र हेम्बरम से हुई है। वो भी रायरंगपुर के रहने वाले हैं और इनकी एक बेटी आदाश्री है। दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर रायरंगपुर अपने घर में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू को अचानक बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति बनने की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि आपको राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। आप आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। ये बात सुन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, बदलती किस्मत का संयोग भी देखिए। ठीक इससे एक दिन पहले 20 जून को उन्होंने अपना 64वां जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया था। तब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महज 24 घंटे के अंदर वे देश के सबसे बड़े पद के लिए सत्ता पक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ और अब सारे कयासों पर विराम लग चुका है। तब इन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद स्थानीय मीडिया से कहा, मैं आश्चर्यचकित हूँ और खुश भी, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है। मुझे टेलीविजन देखकर इसका पता चला राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और मैं अगर इस पद के लिए चुनी गई तो राजनीति से अलग देश के लोगों के लिए काम करूंगी। इस पद के लिए जो संवैधानिक प्रावधान और अधिकार है, मैं उसके अनुसार काम करना चाहूंगी। इससे ज्यादा मैं फिलहाल और कुछ नहीं कह सकती। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। तब वे रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गई। उसके बाद वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार साल 2000 और 2009 में विधायक भी बनी। पहली दफा विधायक बनने के बाद वो साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रही। उन्होंने मंत्री के बतौर करीब 2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। तब नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और बीजेपी ओडिशा में गठबंधन की सरकार चला रही थी। साल 2009 में जब वे दूसरी बार विधायक बनी तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ 9 लाख रुपए थी और उन पर तब 4 लाख रुपए की देनदारी भी थी। उनके चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक तब उनके पति श्यामचरण मुर्मू के नाम पर एक बजाज चेतक स्कूटर स्कॉर्पियो गाड़ी थी। इससे पहले वे 4 साल तक मंत्री रह चुकी थी। उन्हें ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।